हाँ तो एक रहे चमार और एक रहे ठाकुर। दोनों को साजो जुर्गो तो बोले एक एक बैल ले आमे दो जने तो खेती बाड़ी अच्छी है जाए। तो दो ठाकुर साहब ने और चमान ने सलाह करके नहीं अब बैल ले भी चले। तो चमान ने कही ठाकुर साहब थे कि मुँह पे तो पैसा आता ना कि तो हम पे तो ले ले ब्याज दे दियो कि ठीक है। सो 500 रुपया चमान ने ले ले ठाकुर पे थे और ठाकुर साहब ले गए 4 से 10,000 रुपया धर के नहीं मेला का दो चल रहे। चलते समय पर चमार के गत्ते बोली जब दो मेला को चले कि एक काम करियो एक बात तो मैं माननी पड़े कि कहा कि जहाँ दिन मुन जाए मैं ठिया रुक जाइए कि ठीक है। तो दो जने चल रहे माते चमार और ठाकुर। मेला का जो पैदल के रास्ता है तो पहली मंजिल कहूँ जाके नहीं जंगल में दिन में देखो बुनने गांव कोई परे न गांव रे दो तरफ दूर पीछे छोड़ आए रो आगे दूर रे रास्ता में दिन में देखो बीच में जब सूरज छिपन लगे हो तो बातें पहले गांव परे होगा। तो ठाकुर ने जो कही रे अब लेट है रहे गांव की कोई पतो ना जा गांव में रुक लो। तो फिर बाने कही चमान ने कि देखो ठाकुर साहब गांव में अभी सूरज चिरा करो मैं रुकूंगा ना मेरी घरवाई ने जो कह दी है जहाँ कहूँ सूरज छिप जाए मैं रुक जाएंगे मैं यहाँ रुकूंगा ना अगर रुकूंगे। दोनों जने चल दे जब बेहड़ा में जाके सूरज छिपेगा बोलने तो ठाकुर साहब बोले चले रे यहाँ तो कोई लूट लाट लेगो तो वो पैसा है मुँह पे कहूँ गांव पर अगर मारूंगे कि ना अब ना कदम मारूंगा मैं घर ते जो कह दी है जहाँ सूरज बन जाएगो अगर मत बढ़िया नहीं कोई लूट लेगो तुम अब ना जाऊंगो। बहुत समझ आयो न माने चमार ने। तो फिर वाने की थी राजी है सो दो रोटी ले गई कुआ मिल गो मैटिया पाई एच के खुला दांत न करके दो रोटी खाई दो ने और खाए के नहीं कोरिया तो कुआ के ऊपर भौरो सो बाप करब धरी सो करम में दोसो चमार तो का है चमार तो वह करम में दोसो और वो तो का ठाकुर का नीचे नहची आई बा में करब धरी सो बा में दोसो जाड़े के दिन आए सो दोसे गए आराम ते रात काटन लगी। तो 10-11 बजे से पे कहूँ ते गांव में चोरी करे हुए चोटा गए सो माल कहूँ मिलो न पतो पड़ गई जितई को चोटा जाए जितई को हल्ला है जाए चारे तक बुनो को दाब न लगे सो लौट के आए रहे सो वो बोले भाई ठंड लगी आइए ऐसा करो ताप लो या करम में तेने करम ले आओ ताप लियो। सो एक चोर हो गया करम में ते करम ऐसी बोरे पे तो सो चमान ने कही कोरे बाने कही चोर ने कहा तू को रे कहा है हमें मेला को जा रहे हैं 500 रुपये हम पे और बर्द ले भी जा रहे हैं कि सही बता कि सही। बाने कही तीनों चोरों ते आओ भाई दुनिया में डोले या दाव ना लगे और माल गए लंबे लगो। तो तीनों आ गए सो दो तो तमाचे दे भाई घंसरिया और 500 रुपया छुड़ा ले। अब 4 जने रुपया 500 अब बंटवारा करने लग गए। तो चमान ने कही कि खरे खोटे दी के रहे हो तो ठाकुर पे बल दे दो नहचिया में सो रहे बल दे लो ना पे भाई खरे खोटे हो तो आप बांटो न बनो तो ठाकुर नहचिया में सो रहे जन पे बल दे लो। तो ठाकुर जाके टटोले पर आते ही पैसा आता कहाँ 5,000 बुने पे ले ले। ठाकुर सुन रहे कि आप लुटेगो तो लुटेगो पर मैं लुटवा दो जान चोटा लेके नहीं चले गए और बोले अब सवेरो भयो अब मेला को कहा करोगे जाके पैसा तो सब लुटेगो वापस चलो रखू हमन तो कही अगर गांव में रुकूंगे कि ना बाने कही चमान ने गांव में हमारी ठकुराई ना ही कर चमानी ने हमारी ना ही कर दी अगर सूरज मुन जाए बात एक आज जाओगे तो चोर लूट लेंगे क्या वो तो बढ़िया रहे। तो फिर दोनों वापस घर को लौट आए। अब मैं गाँव के पूछी भाई बैल कैसे ना लाए मेला कैसे ना आए कि भैया ऐसे ऐसे जान चमान ने हम लुटवाए दे। तो चमार साधक हो तो है शूद्र श्रेणी को अल्पज्ञ है साधन को ज्ञान ना होती अन्य त्वमेव जनात श्रुत्वा त्वमेव उपासते ते अपि चातिरन्तेव मृत्यु सुरते परायण। जिनको साधन का ज्ञान नहीं है वह किसी स्वजन यानी अपसे साधना में बढ़ो या किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा कर के उस साधना का ज्ञान सीखे साधना में चलाते हैं उस तत्वदर्शी महापुरुष
वह भी सत्संग सुन के इस भवसागर ते पार हो जाते। अगर कुछ भी न बने तो महापुरुषों की शरण में निरंतर सत्संग सुने तो साधना का ज्ञान हो जाता है, साधना की साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं। और ठाकुर साहब छत्री सीढ़ी को साधक हुए, 500 रुपया तक आए। ये 5 तत्व हैं और क्या कहते हैं 4 चोर तक आए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चोर हैं। जब तक जन्म इत्या विद्या भाव प्रकाश उन्होंने करेगा तब तक गांव में जहाँ जहाँ जन्म ग्रंथ जन्म में भाजी वही करता है। और जब जब विद्या भाव प्रकाश समाप्त हो जाए वो विद्या धारण करने लग जाएंगे। तो जे चारों तक जब यानी माल को है जेई माल हो तुम जहाँ में जन्म भजो भजो डोल लो का ये चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जब माल हो जाए भीतर ते निकल जाएगा जहाँ गए बैठे हो आत्मा तो का है तो साधन में प्रवृत्त है जाएंगे। तो एक परमात्मा को भजन करे, न काऊ की आस करे, न फल की इच्छा करे, परमात्मा पे छोड़ दे फले और भक्ति करे अच्छी तरह से। तो जब परमात्मा पे कछु मांगे न और परमात्मा देऊ तो मांगे तो कहा मांगे, परमात्मा ये मांगे दे। परमात्मा पे मांगे तो परमात्मा से बड़ी चीज कोई हत ना, परमात्मा ये मांगे दे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत द्रव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सौस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवो जास। सतगुरु ढूंढवे ते ना मिलते, भजन कर तो है तो वह अक्स मात्र मिल जाता है। और संतन के आश्रम में जाए ते सुख और शांति मिलती है। तो गुरु महाराज के चरण कमल नख, चरण कमलों की नख मणियों के समान प्रकाशित हैं। इनका स्मरण करने से हृदय के द्रव्य संचार खुल जाते हैं, यानी हृदय की द्रव्य दृष्टि है जो जागृत हो जाती है। दलन यानी भवसागर में जहाँ जहाँ आपके जन्म ग्रंथ है यानी मोह की पड़ी हुई है उनमें प्रकाश है भी लग जाता है। और बड़े भाग्य जो आपके हृदय में एक गुरु महाराज के चढ़ा जाए। उभरे विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भवरजनी के, सूजे राम चरित्र मन मानिक, गुप्त चरित्र जहाँ जे जो खाने का। और सिद्ध यानी उनके चरण आते ही हृदय में, हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और मोह रूपी रात्रि के दुख मिट जाते हैं। और रामचंद्र जी के चरित्र हैं जो जहाँ जहाँ गुप्त छिपे हैं वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं और वो सब प्रकट हो जाता है। जता स्वंजन अंज द्रग, साधक शुद्ध सुजान, कौतिक देख तो शैल बन भूतल भूर निधान। और सिद्ध जनों को नेत्रों में लगा करके पृथ्वी पे जो छिपा हुआ गूढ़ रहस्य वो सभी दिखाई पड़ने लगते हैं। और आसे सकत साधक अथवा दृश्य और कौतुकों को देखता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगत जहाँ सुरसर धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रसारा। संत समाज रूपी प्रयाग आनंद और कल्याणकारी है यानी प्रयागराज। और ये चलते फिरते तीर्थ हैं जैसे प्रयागराज, अयोध्या, काशी, ये सब चलते तीर्थराज है। और संतन की समाज ही
यानी तीर्थराज प्रयाग है। अध्यात्म ज्ञान यानी जो बारहवाई बात आती संतन की समाज तीर्थराज प्रयाग, और इन्हीं में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म का प्रचार करने वाली सरस्वती जी। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थराज समाज सुकरमा। सवै सुलभ सब, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थराज समाज सुकरमा। सवै सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सहमत समन कलेसा। बट विश्वास कहते हैं अपने में दृढ़ विश्वास ही अच्छे वृक्ष है। जब तक अपने में दृढ़ विश्वास न होगा भजन करते ही करते, तब तक आप अच्छे नहीं हैं, यानी क्षय है। और तीर्थराज प्रयाग ही संतन की समाज है। सब दिन सब देश में और सब समय पे इनका प्रभाव जगत में जाहिर है और इनका सेवन करने से संपूर्ण कलेशों का नाश हो जाता है। तीर्थराज अलौकिक राहु, देह संग फल प्रकट प्रभाव। और संत समाज रूपी प्रयाग ऐसा नहीं है कि आज सेवा करिए फल मिले साल खान बाद। इनका फल प्रत्यक्ष है, इधर करो और इधर लियो, न के सेवा करने के बाद में फल न मिले। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जन अति अनुराग। लहे चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जो भक्त लोग जिज्ञासु परमात्मा की जानने वाले, जो संतों की सभा में जाकर के सत्संग को मन लगा के नैया सुनते हैं, आश्चर्यचकित यानी मन लगा के सत्संग सुनते हैं और आदर पूर्वक मन लगा के इसमें नहाते हैं सत्य समाज प्रयाग में, तो चार फल प्राप्त करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म दैवी संपत्ति धारण करो, अर्थ जो आर्थिक संपत्ति संसार में पाई हुई है, भजन करते करते उसको समाप्त करते। काम जो मन जहाँ जहाँ जा रहा हो, जो मन की कामनाएं रामचरितमानस कह रही है, उन कामनाओं को नाश कर दे। और मोक्ष आवागमन से मुक्त, मोक्ष कहते हैं मोह को अंत है वो, यानी क्षय है वो मोह को, तो फिर परमात्मा में प्रवेश मिलेगा, यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति है। बंद कर दे भाई। नहीं निर्गुण रूप सुलभत, सगुण जान नहीं कोई। सगुण अगुण नाना चरित्र, सुन मुन मन भ्रम हो। यानी निर्गुण कहते हैं नाम से, निर्गुण रूप कहते हैं बहुत सुलभ है, और सगुण को है साकार। साकार कथा तुम्हारी समझ में आएंगी। बहुत 18 पुराण लिखे हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, जिनमें घूमबो करो तो कोई समझ के हमें ऐसे ही ना सकते। कबू ब्रह्मा आएंगे तो कबू शंकर आएंगे। वहाँ में ब्रह्मा पुराण में देखो तो ब्रह्मा ही बात, और शिव पुराण में घुसे तो शंकर जी की बात है, और विष्णु पुराण में घुसे तो ऐसे 18 पुराण हैं। तो जो समझ में आएंगे त्या में निर्गुण रूप एक नाम है, जपतरे बातें परमात्मा सुलभ है जाएंगे। जानवे में आ जाएगी कि भक्ति कहाँ है और कैसे भक्ति और का फल में। तो जैसे थल के बिना जल ना रहती, ऐसी मोक्ष के बिना भक्ति ना रहती। नाम हो तो का है निराकार और साकार को दोनों को परिचय करा दे। तो राम नाम मन दीप धरे जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजाड़। अच्छा तो भीतर और बाहर प्रकाश चाहता है तो राम से मानस कह रही है राम नाम रूपी मड़ी है, जीव रूपी देहरी पे धर दे तो भाई भीतर बाहर दोनों को प्रकाश होने लग जाए। तो सगुण न जानवे आवेगी, निर्गुण जल्दी समझ में आ जाए। और सगुण अगुण नाना तो निर्गुण और सगुण बहुत से चरित्र हैं। अच्छे अच्छे मुनि के मन में भ्रम है वो, तो भजन छूट जाते हो कि हमें ऐसे ही ना सके, तो साधन छूट के नहीं आ जहाँ तो कम मैं आ जाता।
हाँ तो एक किसान रहे, तो एक लड़का रहे उनको, और लड़का को जन्म बढ़िया अच्छा बढ़िया भयो। तो बोले जाके पंडित जी ने के पास जाऊं, दिखाया कैसे मूल और घड़ी नक्षत्र को भयो है। तो घर से 1 रुपया लेके नहीं किसान पंडित जी के पास गई, दक्षिणा काज तो चले जा रहे। रास्ता में एक सूरदास मिल गई उनने। जय सिया राम भाई। सूरदास कहाँ है? ये की नाए ये की खुली रहते हैं, वैसी तो उनकी आंखें मिच गई हैं, आंखें तो दिखत ना, पर ये की खुली रहते सूरदास की। तो रामा के सुना भाई, तो बाने कही बेटा कहाँ जा रहे हो? सूरदास बोले के लाला भयो को नामकरण कर जा रहा हूँ, और पंडित जी के पास जा रहा हूँ, कैसे बढ़िया नक्षत्र सब घड़ी को भयो कि तोरे कछु दक्षिणा चाहिए कि हाँ 1 रुपया ले जाना। तो यार हमने 1 रुपया देखो ना, कैसो हमें दिखाए दे। सो बाने किसान ने वो 1 रुपया का सूरदास दे दो। सो 2 पुत तो सूरदास ने ऐसे तब तो फरायो हाथ पे पुचकार के नहीं फट जेब में धर लो के आज पूरे 100 गए। 99 रुपया आगे पास है, बाने कि आज पूरे 100 गए। और तब रास्ता आयो पंडित जी के गाँव को, तो बोलने कही सूरदास थे ऐसा हमारे 1 रुपया दे दो, अब हमारे 1 रुपया दे दो। पंडित जी ने कहा चाहिएगा? तो फिर सूरदास ने कही तू काय को चोरी लगा रहे यार, आंखें ते आंधरे झूठ बोलो, हमन तो पति कबल है 1 रुपया। कैसा मत करो सूरदास जी, पंडित जी ने हम कहा बहुत कछु कही, पर बोलने कही तुम वो चोरी लगा रहे हो, तू आंधरे आदमी है। सूरदास ने रुपया न दे। सूरदास तो पी मढ़ैया को चले गए। बाने के पंडित जी के जो वो तो भाई पंडित जी के पास जाएंगे तो कछु होता ना, और पास जाए वो बेकार है। आगे आगे सूरदास और एक मान लो क्रिया को फर्क करके अपोना के पीछे चलते। और सूरदास पहुंचे पे मढ़ैया में, जाए के नैया मढ़ैया में एक खत्ती रहे वो ना कि गड्ढा में कूले में धरे 99 रुपया। वो खोद के कूले लिखारी 99 गिने, फिर 100 डाल दे के आज पूरे 100 है गए। तो फिर वो 100 रुपये ने धर के कूलैये और वहाँ गड्ढा बंद करके बाहर आएगो। और वो मढ़ैया तो होती दूसरे द्वारा में कनिया दोसे को, वो किसान हो, और वो कूलई का है लेकार लई और 100 रुपया पे जेब में धर लई। कछु खट्टा पट्टा सी भाई। तो सूरदास बहुत चालाक होता है, बहुत जल्दी उठे पे तकत पे तो फिर गए भीतर। तो गड्ढा खुलो मिलो, गड्ढा में हाथ डाले कछु न, घबरा गई, पसीना छूटे गो सूरदास को। और तो कछु बड़ी ना बाहर आए और चिल्लाए कि भाई हमारा तो भंडारो है वो। बात क्षेत्र में 9 आंधरे रहते, 9। तो आंधरे बोले आपस में इकट्ठे हुए, चुवाई दावत का हुआ खवाई ना जाने, और भंडारो जाने चुप कर लो। भाई देखो तो कैसो भंडारो वैसो 9 माते चल दे। अपनी धरोहर लेके पे संग रहते वो हरकत जब चलता है। पास आए बाने की भाई का भंडारो तेने कैसो करो, काय को भंडारो को? भैया वो भंडारो ना वो दावत विवाह को। तो भैया 100 रुपया आए 99 ये कुकाऊ पे गैल चलता मेरे को बड़ी मुश्किल रहती किसान पे थे। 100 रुपया करके नहीं मैं जाऊँ धर दे भैया, कोई पैसा नहीं खा ले। अब वो 9 बैठ गए कोंडू आकार के गोला, और बोलने कही तू बावर हो कूड़े में धर के मढ़ैया में गाड़ तो कि हम जा डंडा बरागत है हमारे हाथ में रहे तो डंडा। सब बार कही के दिखाइयो डंडा कैसो है। जो तो किसान बीच में बैठे को कहीं लपक लो पहलती पहले 100 वहाँ में तो निकाल ले और डंडा फेंक दो 1 किलो। बार कही भाई अब देख लो तो हमारी डंडा लौटा दो। वहाँ ने कही कि भैया एक बुके दे दो जिन्हें डंडा है, बुके चुना दे रहे भाई डंडा है। ऐसी फिर बना में मार पिटाई बाजी सारे मेरी उतर 100 रुपया ले ले ते तो गए खूब मार पीट बाजी आंदर न में। फिर कही हम राखते हैं थैलिया में खाओ ने कही हम लंगोटिया में राखते हैं धरके नहीं खाओ नहीं हम जेब में राखते हैं। ऐसे करके नहीं आवा ने 9 आंदरे कुरे दिले 9 रुपये ते लेके नहीं आ। बोले अब आए जे हाथ बैसे ना आया ऐसा आंदर एक पैसा रखत है। चल रहे किसान पंडित जी के जोरे आए। पंडित जी ने पे लड़का को दिखायो कैसे पहनते भयो है दिना कैसे बढ़िया मुहूर्त में। पंडित ने बढ़िया बतायो
पंडित जी ये नौते आए फलाने दिन आ जाइए तुम और हमारे यहाँ तगा बांध दियो मोड़ा को। ठीक है। जब वो दिन आयो करता धरता घर में कोई हत ना हो बाने पई घरवाई थी कही कैसो करेगी तू तो रोटी करे बिला खतला है और आंधरे ने मैं 9 बजे जरूर जाऊँगा 9 आंधरे रहता उनको पैसा है जो मैं बहुत नाश कर देगो सो जिना काजे के बुरा की व्यवस्था का दुकान पे ही कर आई पंडित जी ला तो कर ले कहाँ पंडित जी ला तो मैं कर लूँगी। सो वो चले हो आंधरे इंतजार के पहुँचो सवेरे कि भाई त्याई 9 आंधरे हो त्याई 9 थे कि बहुत बढ़िया ठाकुर साहब कैसे 9 थे कि ऐसा दुकान पे दुकान ही मशहूर जलेबी सिकती वहाँ पे गाँव में बोले कि दुकान पे आ जाइयो मैं ठिया पे त्याग साहब कर देंगे। ठीक है चले आए इतना में पंडित जी पहुँच गए और मुन पंडित जी ने कोड़ुआ काट दो माँ और यज्ञ शुरू कर दी माँ ठिया पे। अब साहब जी क्यों जैसी बोलने कही पंडित जी ने हम कह जैसी कह जाइयो जब हवन स्टार्ट है वो बाठिया पे और घी डालने बोले कि घी डालो पंडित जी ने कही ठाकुर ने कही घी डालो फिर कही के जल के छीटा मार दो ठाकुर ने कही जल के छीटा मार दो पंडित जी ने कही के हम कह रहे हैं जैसी कह रहे हो तू हम कह रहे हैं जैसी कह रहे हो तू आपस में दोनों में मौचो तो और फिर थाप मारो भाई और फिर डंडा मारो बाज उठी वहाँ पे पंडित जी कभी वो डालने को पंडित डाले दोनों में माठिया पे लड़ाई भाई। अब बहुत देर रह गई पंडित जी भागा भूसड़े तो होमटी ते बाहर पान करे ठकुराई भाजी डंडा रही तो 5-4 पान दे पंडित जी होमटी बिगड़ जाएगी तो मुझे होमती बाहर कर रहे हो तो पैर ने साध के राखो पर भीतर आई पंडित जी ये ध्यान आयो कि हमारी कसरे हमनी कही हम कहे जैसी कह जाइयो फिर कही हील है पंडित जी ने हीला की कही तो ठाकुर कहें बंद है छोड़ दो। पंडित जी ने कपड़ा फपड़ा जराए और अपनी जो पत्रा लेके पंडित चलते तो ठाकुर जी ने कही कि रुको महाराज भोजन खड़े के जाइयो नाराज मत तो ना हमने कर ले भोजन। पंडित जी ने की कुटाई भाई ना शराब पे मान न रोके पंडित जी ले पोतरा पे रखू डेगर आए सिलटा दे दो ये कई बाढ़ते कर दें दो शिकार और इतना में माँ पहुँची सो आंधरी आएगी जो तक तो भोजन को टाइम है वो दुकान पे और माँ आंधरी बैठी देख रही ठाकुर पहुँच गई रामा के सुना भाई क्या आएगी क्या सो है भाई मेरे सो पतो ना है तुम पैसा ले लो मुँह पे थे और आराम से खा लो। हाँ ठाकुर साहब ठीक है पैसा ले लो भाई कौन सा लो आप सही बोले। सो ठाकुर ने कही कर ले तो और आंधरी का दिख रहे तो दे रहे कि ना दे रहे उन्हें जानी क्या आए गए भाई क्या आए गए और 2 रुपया न दे ठाकुर ने आंधरे जानी के जाए दे वो बाय दे वो तो हाँ कर ले के आए गए। सोसा ठाकुर डगर आयो 2.5 किलो जलेबी बनी यहाँ पे तो तोलवा ले उन्हें और लेगा और तोल दो 2.5 किलो 5 किलो जलेबी खाएंगे 9 आंधरे बोले का भीरे हरैया बनिया के हिसाब करो सिगरेट पाकिट दो और खूब सिगरेट जराई और भीरे होने लग गई वानी पैसा दो। अब आप सभी कही भाई पैसा दे दो सेठ के दे दो भाई सो कहो पैसा दे तो आए ठाकुर आप सही में कह दो सो डंडा मारे बाज उठी के जब का हम ही बदल तो बोले के आएगे सो बनवे आंधरे में डंडा मारो बाजी और चांद लाले भाई ना बनिया ने कही कि एक आध मरेगो तो 1-2 लाख थे फैसला टूटे हो जाते ऐसो जान दो बोलने कही सेठ ने कहा आ गए भैया बस लड़ो मत के पहली कह दें तो तुझे मरवार काई को होती तो भैया आंधरे तो चले गए भोजन करके नहीं है बंद कर लेने का। सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ तो सो किसान तो जामे आत्मा है और जिस शरीर में किसान रहे तो किसान को आत्मा जब कहू तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में पहुंच जाए तो गुरु महाराज बता देते हैं कि काय को भटक रोए परमात्मा जा हृदय में रहते है और बाकी साधना बता देते ऐसे नाम जपो और नाम को जप करे और सतगुरु के स्वरूप को ध्यान करे तो जब भजन भक्ति शुरुआत है जाते तो तब तक जिस एक तो शब्द जय जय तुम जप रहे राम या ओम या शिव का एक नाम जप रहे श्वास गई तो ओम आई तो ओम ही राम और राम ही ओम है यानी ओम में और राम में कोई अंतर ना है। तो अब बहुत से के मान लो
के राम साकार है ओम निराकार है ना, ऐसी कछु ना। साकार को है और निराकार को। निराकार को जिसका कोई आकार नहीं है, और जो आकार ही है का निराकार थी उत्पत्ति हुई है सब जीवन की। निराकार थी तो उत्पत्ति है, जो परमात्मा ही के तो सब जीवन थे घूम रहे का, तो निराकार थी सब आकार बने। तो फिर भक्ति द्वारा बस शब्द की जागृति ना मिली। कौन से शब्द की? जो शब्द बिना सुरत आंदरी कहो कहाँ लो जाए, और द्वार न पावे शब्द को फिर भटका खाए। शब्द को जिससे जागृति मिलती है विवेक की, जो परमात्मा इष्ट रूप में निर्देशन देता है वो शब्द है। तब तक भक्ति और ज्ञान दो अंधे। नौ भक्ति अतकाएं आंधरी, नौ आंधरी अतकाए जी, नौ भक्ति अंधी है। और जब शब्द की जागृति है जाएगी, हृदय वेद दे वो भगवान आके नहीं हृदय में उतरिया में, तो फिर भक्ति की जागृति दो, ज्ञान और भक्ति प्रकाशवान है जाएंगे। यानी दशरथ मर गए, दशरथ को जो आत्मा ही दसों इंद्रिय ने पकड़े बैठो, अविद्या प्रकाश नीचे रहेगा, विद्या में प्रवेश मिलेगा, तो फिर दशरथ खत्म है। तो जैसे राम और लक्ष्मण है, सीता जी रावण ले गो लंका को, तो बाकी खोज में कहाँ पहुँचे? पंचवटी पे। पंचवटी पर रहती सवारी। सवारी भक्ति कर रही, जाते पहले जन्म में सवारी अतकाएं राजा सतधनवा काजे चित्तौड़ में ब्याही। बहुत भजन करो, बहुत गिलानी भई, घर छोड़ वेगी पर राजा ने न जाने दई। अंतिम में जब शरीर छूट गो तो उनको दूसरो जन्म भयो भी लगे जा। पिता पे हिरन आए, हिरना चरावे संग जाती, जब ब्याकी होगी सबरी है गई, तो बर देखे वे काजी गए। तो कोई 100 हिरना मांगे, कोई 150 मांगे, काय काजे दावत में कटवे काजे उन्हें खाए। तो जब बहुत दिन आए गए, पिता घूमत तो सबरी ने कही पिताजी तुम कहाँ जाते हो? ते काजे बर ढूंढे, तो फिर क्या बात है कि मुँह पे ते होता ही ना हिरना कि काय काजे कटेंगे जितने ब्याह में। कह तो अच्छा कहाँ, तो सबरी है बड़ी गिलानी भाई, बड़ी हत्या हुई। तो रात को रोटी फोटी खा के सब सो गए, और रात्रि के 12 बजे सवारी करते निकल गए। कहाँ पहुँची? मातंग ऋषि के आश्रम पर पहुँची। माँ एक मढ़ैया बना रही, आराम से वहाँ भजन करने लग गई बढ़िया तरह से। और आश्रम में शाम को सब साधु सो जाओ करें खाए पी के, तो एक गट्ठर ले जाओ करें लकड़ी को, और डाल दे करें चूल्हे पे, और वहाँ में खूब सब काम करके नहीं, और रोटी टूक मिल जाओ करे भंडारे में खाए के अपने आश्रम पे आए। ऐसे 10-5 दिन है ये। तो साधु बोले महाराज जी कोई सेवा कर जाओ, तो लकड़ी ना गट्टर को भाई देखो कोला में। तो दूसरे दिन राजू बाकी तलाशी में रहे सब साधु तक है। तो सराबा कुआ में तो लेके नहीं गए जाटिया गट्टर को डात, तो बैठ गए आराम से। सवारी गई 9-10 बजे। पहले तो सब काम करे माठिया अपो करे के बाद में फिर भोजन करके चली ना, तो साधु रोक ले, महाराज जी बुला लें। चलो तो महाराज जी के पास पहुँचेगी सभी लेके। तो महाराज जी ने कही सवारी ते तुम्हारी सेवा पूरी है, अब तुम यही भजन करो आश्रम में। तो आश्रम में रहने लगे। जब आश्रम में रहने लगे तो भक्ति में चला में लग गए, गुरु महाराज भजन करावे लग गए। तो साधु ने जलन होने लग गई कि जी कल की आई है जी बड़ो भजन करते जाटिया, और हम जाटिया पे 15-20 साल रह गई, और हमारी भक्ति ना अभी जागृत हुई। तो एक दिन महाराज जी मत में चले गए सत्संग करे हुए, और साधु ने सलाह करके सवरिया काट के नहीं आई कि तालाब में डाले आए। और जब महाराज जी 2 रोजों के बाद लौटे आके नहीं, सब बैठी सभी शाम को सत्संग सुना रहे। तो उन्होंने कही सवारी कहाँ है? महाराज जी बोले कि हमें ना पता चली गई हो। सत्संग सुनाया कि बंद करके नहीं है, साधु अपने चले गए अपने स्थान पे। महाराज जी ने ध्यान से देखो कि सवारी है, तो जो डारे आए काटे के, तो गए और अपनी शक्ति ते बात जिंदी करके ले आए। और बातें कही बेटा तू आराम ते पहुँच जा, पहले कर रही कहीं मैं भजन करे, और त्यो भजन है आयो और राम वांगे त्रेता में, तब तो अपने आप स्वरूप ही प्राप्ति है। सवारी काय माते चली आई पंचवटी पे, भजन करो रोजाना फूल बिछा लियो कने, यानी सड़क में राम आ रहे होंगे, और बढ़िया बढ़िया बेर चाक चाक के धल्ले करें। और लोग कह करें जे पागल है ये जाए डायबिटा बन गए,
कि जय कोई बीमारी है गई, कहाँ है राम कौन देखे, पर वह विश्वास हो दृढ़ गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास। और जब राम पहुंचे माठिया पे तो फिर सवारी कंदमूल फल और झूठे बेरे चाक चाक के बढ़िया बढ़िया धर के ले आई। राम के पास आई, ठाड़ी है गई हाथ जोड़ के। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो जब राम और लक्ष्मण सवरी के आश्रम पर पहुंचे तो ऐसो पंचवटी कहते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय थे। और सवरी कहते हैं जिसमें विषमता न हो, समता आ जाए, भजन करके नहीं है विषमता, अपन बिरानो समाप्त है जाए, जाते कहते हैं समता। अपन एक और बिराने को कोई ध्यान न रहे, अपन और बिरानो जो तक माया है कि जी मेरो जी तेरो है, यानी गो और गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रिय और इंद्रिय की विषय, गोचर कहता है विषयंते, जहाँ तक मन जाए तो माया मई तक है, आगे मन जाएगा तो माया आती नहीं। जहाँ अपनों और बिरानो मेरो तेरो खत्म है तो माटिया समता है। तो जब कंदमूल फल लेके नहीं और थारी में धर के और बड़े प्रेम की बेर अगाड़ ठाड़ी है गई तारे लेके, तो पान जोरे आगे भाई ठाड़ी, प्रभु है बिलो की प्रीत अति बाड़ी, हाथ जोड़ के नहीं ठाड़ी है गई। और राम के मुखार बंद में देखते ही देखते सवरी शरीर में विलीन है गई परमात्मा। कह वेद स्थित करूँ तुम्हारी, अधम जाते में जन्म तुम्हारी, महाराज आपकी कैसे किस तरीका से सेवा कर सकूँ। अधम यानी मैं अभागे नहीं हूँ, जड़मत ते मूर्ख हूँ, न भजन न भाव न वैराग्य न ध्यान मुँह कछु ना, प्रभु आपकी सेवा में कैसे कर सकता। अधमते अधम अधमते नारी तिनमऊ में ते मंद मत अघारी, तिनमऊ मते मंद मत अघारी यानी मंद बुद्धि। अधम कहते हैं जामे 9 दरवाजे तक है वो खुले हुए, और तिनमई मेरे पास न बुद्धि न वैराग्य न बल कछु न है। तो राम कहने लगे कहे रघुपति सुने भामने बाता, मानो एक भगत कर नाता। देवी जी भामिनी सुनो, मैं कौन ते प्रेम करतू, जो मेरी भक्ति कर चुका है, मैं बातें अटल प्रेम करतू। भगत हीन नर सोहूं कैसे, जल में बादर देखूं जैसे, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। राम कह रहे मेघार न जाति न पैसा वायो न कोई बल न परिवार न कुटुंब, सब फैले मेघार। और भगत हीन रसोहूं कैसे, जल में बादर देखो जैसे, बिना भक्ति के यानी जो परमात्मा को भजन न करती वो जा संसार में थे कैसे चलो जाओ। तो जैसे वर्षा के बादल उठते हैं और हवा के झोंके ते छिन्न भिन्न है जाए, न तो बरस पाए और न बादल ने भी जाके नहीं मिले, छिन्न भिन्न है गए। ऐसे ही जीव हतुका जो भजन ना करती तो फिर 84 में ठोकर खाते है। 84 तक कबू लौट के नहीं आया, मत कबू काऊ योनि में चलेगो, कबू काऊ योनि में शरीर चलेगो। तो ऐसे ही चक्कर काटते रहता है। और राम बोले 9 प्रकार की भक्ति होते, आज सुन ले तो 9 प्रकार की भक्ति ने प्रदान करे थे। तो सवारी ने कही महाराज तो सुनाओ। प्रथम भगते संतन करे संगा, यानी भक्ति की शुरुआत होते भजन की कोई तत्वदर्शी महापुरुष बाकी शरण में जाए, अहंकार दंडवत त्याग के प्रणाम करो और सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनेगो तो भीतर से विवेक जागृत है जाएगा। विवेक कहते हैं परमात्मा। पहली भक्ति सत्संग और संतन की संगति, और द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है गुरु महाराज प्रवचन करते हैं, तू काय को भटक रो, परमात्मा हृदय में रहता है।
और बा को साधन बतावत है, नाम को जप कर मेरे स्वरूप को ध्यान करो, चलत और फिरत डोलत उठत बैठत नाम जप मिले। अरे मन काय तो गए वो अभ्यास वैराग्य थी नाम जप करते रहे। और इतना भजन है जानो चाहिए संसार नीचे और आप इससे ऊपर उठ जाए। तो यही कथा है आत्मज्ञान की, यानी आत्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे है सकते है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। कैसे के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से। यम कहते हैं यानी यम के 5 साधन होते हैं, अहिंसा सत्य आस्ते प्रग्रह ब्रह्मचर्य। महापुरुषों की शरण में पहुंचते ही काम क्रोध लोभ मोह बैरियों का अंत होने लग जाता है। और सत्य कहता है सत्य वस्तु है ग्रहण कर भी लग जाए तो सत्य को परमात्मा। आस्ते गुरु के गार भीतर बारे ये कई चीज़ होनी चाहिए, छिपावा होना चाहिए, वो जानते हैं भीतर बारे की सब है। और कहूँ मढ़ैया बना रही घर छोड़ के नहीं, या कहूँ ठिया पे जंगल में माँ भजन करे। अगर घर में भजन करेगो तो घर की बातों सुने नुकसान नफाकीन, तो फिर जी भजन ना कर देती मने भगाए भगाए डूबते। अच्छा, अपर ग्रह लोक संग्रह के लिए इतना ही सौदा को संग्रह करना चाहिए, तो जरूरत है भजन में लगा रहना चाहिए, ज़्यादा संग्रह को प्रयोग न होना चाहिए। ब्रह्मचर्य मन समेत इंद्रिय समेट के नहीं है, ब्रह्म में स्थित करे, न कि कोई लंगोटी कसबे थे ब्रह्मचर्य को पालन करे जो संसारी पंडित ने कल्पना कर दी है। ब्रह्मचर्य कहते हैं मन समेत इंद्रिय समेट के नहीं है, चित्त में स्थित करे, ब्रह्म को आचरण करे। अच्छा जी, तो यम और नियम के 5 साधन है, जई तो कहते हैं नल और नीलो पुल बन जाए कैसू जा को कायते बनेगो, श्वास द्वारा भजन करो, श्वास एक पत्थर हुए, जो श्वास पर लिख के जाएगो नाम, चाहे राम लिख ले चाहे ऊ लिख ले, तो ये पुल बन जाएगो। चलते फिरते डोलते उठते बैठते श्वास आई तोम गई तोम आई तोम गई तोम, बैखरी बैखरी के बाद मध्यमा बैखरी बाणी थे होते चलते फिरते कछु काम करते रहे, फिर मध्यमा है जाओ मन थी, और पश्चंती कहते हैं भजन का जो श्वास में जागृत है जाओ, जैसे वाल्मीकि को कहो, और परा में नाम धारावाही है जाएगो, फिर जब सातुन छोड़े। तो नियम कहता है बातें कहता है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तपस्या से अशुद्धि को नाश हो जाए, जो संसार में तुम्हारा मन का दुनिया में घूम रहे हो तो तपस्या करते, गुरु में इतना तपो स्वरूप में तो नाश हो जाए अशुद्धि को। सोच कहता है इंद्रिय में पूर्ण पवित्रता आ जाए, इंद्रिया साध्य भी लगे, भजन में चल भी लग जाए, शरीर सद जाए। और संतोष कहता है बिना संतोष न काम न साई, काम छत सपन सुख नाई, और राम भजन में न मिटे न कामा, थल भी न तर कबू के जामा। जब तक प्रभु को परतोष न, यानी संतोष कहते हैं कामना को नाश है वो, और तब तक जो कामना जहाँ जहाँ मन जहाँ तो का को नाश होगा तो सपने में जीव विश्राम ना ले सकते और न सुख मिलेगा। और राम भजन में न परमात्मा की बिना भक्ति के यानी बिना भजन के कामना को नाश होगा, जैसे थल भी न तर कबू के, जैसे बिना पृथ्वी की वृक्षना है सकती। तो स्वाध्याय कहते हैं भीतर हृदय में आएगी, परमात्मा बताने लग गए ऐसे करो जाए करे बाय करे तो बताने लग जाए, समझाने लग जाए, तो बातें स्वाध्याय कहते हैं। और फिर ईश्वर प्रधान, तो धीरे धीरे परमात्मा में स्थिति मिलने लग जाएगी। ये है गए यम और नियम, जैते कहते हैं नील और नील, इतना नाम जपो इतना इकट्ठा करो, नाम जप के नहीं है तो पुल बनेगो जा बाबा बापारो तो जाओगे फिर बात जाके बाद में हम तो आसन 30 आसन कहते हैं। मन को है भजन करवे लगो, न के द्रव्य आसन बिछाए लो, के मृग आसन के कुछ आसन डाल ले, और शरीर ते बैठो और मन डोल लो, दुनिया में भागो। और कबीरदासू कह रहे हैं कि इंगला पिंगला सुकम में ना और त्रिकुटी धरिए दुकान, गुरुमुख तो सौदा करें मूर्ख फिर जाए बजरिया भारी लागे रही, मेरी सतगुर गहलई बाहें नहीं तो मैं जानते रही। जब गुरु महाराज की शरण में पहुँचो और गुरु के स्वरूप धारण कर भी लगो, नाम को जप कर रो। इंगला कहते हैं सूर्य नाड़ी और पिंगला कहते हैं चंद्र नाड़ी, यानी महात्मा बुद्ध से अनापान कहते हैं, और बहुत से श्वास और प्रश्वास कहते हैं, बहुत से प्राण और अपान कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं।
सुखम में ना कहते हैं मन सुख पूर्वक भजन में बैठे हुए आराम थी। और त्रिकुटी कहते हैं दोनों नेत्रों के बीच में भाव के त्रिकुटी मध्य जाते सरस्वती कहते हैं, यानी जमुना और गंगा, इंगला पिंगला जमुना और गंगा, और त्रिकुटी बीच गंगा और जमुना और सरस्वती कहते हैं सुकम्मिना। सुख प्रकार मन भजन में लगे हुए गुरुमुख गुरु को लाल सौदा करते हुए और कोई बात क्षेत्र में जानकारी ना आती। अगर पहुँची वो कष्ट करके तो फिर नींद रूपी जूड़ी आगे लग जाते भीतर हृदय में पहुँचते ही। तो जो आसन सदत्व तीसरी अवस्था में जब आसन सदेगो तो मन भजन करे भी लग जाएगा। जाके बाद माओ तो प्राणायाम, प्राणायाम हो तो 4 प्रकार को। मनो अविद्या में गयो कि विद्या में गयो। अविद्या कहता है संसार में कितनी देर गयो, और परमात्मा में कितनी देर लगो विद्या में। और स्तंभ वृत्ति यानी श्वास देख रो अगर कहूँ मन जाए ना है। और चौथो हो तो है देश काल और भोग, कहूँ पैदा भयो, कहूँ नौकरी लगी, कहूँ शरीर छूटो, मनो जो सबराऊँ संग करके आयो आत्मा जीवात्मा के संग, मनो खाए जीवात्मा के संग यात्रा करके आयो। कहाँ कहाँ गए हो तो धीरे धीरे सिमटत चारों टूट जाएंगे। स्तंभ वृत्ति की अंतिम परफेक्ट अवस्था पे स्वरूप की प्राप्ति हो। और 5 हो तो प्रत्याहार, जिन विषय में इंद्रिया जा रही कहीं सिमट की नैया चित्त में आएगी। और 6 हो तो धारणा, धारणा कहते हैं मनते, चित्त को किसी एक स्थान पर धारण किए रहना ही धारणा है। ऐसा नहीं क्षण में नाम क्षण में रूप। मन लग रहा हो नाम में तो नाम जप करते रहे, और रूप में तो रूप ही में चले रहे। और जब साधन उन्नत हो जाने पर श्वास में सुरत लगा के चलना पड़ता है। अगर साधना हल्की है तो अहिंसा, सत्य और आस्ते, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का सहारा लेना पड़ता है। और साधन उन्नत हो जाने पर श्वास में सुरत लगा करके साधक चलता जाते। आगे हो तो ध्यान, मनु आएगो, इंद्रिय आएगी, अंत में ध्यान रह जाता है। जहाँ 2 संसार को अंत हो तो ध्यान में ओम ओम ओम। पूज्य महाराज जी कहा करते कि ध्यान ऐसा हो जाए कैसा ओम ओम ओम, चिंतन तेल धारावत अवचित होता रहे और श्वास बांस की तरह खड़ी है जाए। अगर ध्यान में बीच में कोई विकार आता है यानी विकल्प तो ध्यान खंडित होगा। ध्यान के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। और जब ध्यान सूक्ष्म होते होते ध्यान में चेतनता नहीं दिखाई, आत्मा नहीं पाई जाती है ध्यान में। जब ध्यान सूक्ष्म होते होते एक परमात्मा ध्येय ही बचता है, आमू समी ठाड़े जाते हैं। गुरु महाराज और शिष्य यानी गुरु चेला को तो जी युद्ध ही है। गुरु और चेला आमू समी खड़े हो जाएंगे। ध्यान फिर समाधि में परिवर्तन है जहाँ तो समाधि जय में कबीरदास ने कही कि सुरत समानी शब्द में ताय काल न खाए। चित्त को स्वरूप शून्य है वो, और जो वृत्ति शून्य है गई, यानी वृत्ति और चित्त को स्वरूप संस्कार दोनों को शून्य, तो यहाँ प्राप्ति करा देते हैं गुरु महाराज स्वरूप। मोन बाहर पूछ रहा हूँ कहाँ पहुंचेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गणः करे कपट तजगान। तीसरी भक्ति गुरु महाराज के चरण कमल में अटूट विश्वास, अटूट कोई त्रुटि ना आनी चाहिए। ऐसे है जाए गुरु चरण के विश्वास, चरण में अटूट विश्वास है जाए। कोई बुराई कर रहा तो करन दे पर अपने न बिगाड़न दे। अगर अपने को डिगत हो तो भजन छूट जाएगा, मैठिया पर डिग मंगाया जाएगा साधक हो तो का। और चौथी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। ऐसा ना कोई ओम नमः शिवाय जप रहो, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई ओम किलकिलाय नमः, कोई ओम शांति, कोई ओम भू भव स्व तत्वत बाणाई व भरगो देवस्य धीम ध्यो यो न प्रचोदयात्। बहुत से मंत्र है, 33 कोट है। गुरु महाराज ने जो मंत्र दे दो ओम या राम और शिव, कैसे ओम जपियो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के गुरु संदीप ऋषि, उन्हें ओम को जाप करियो।
और अड़गानंद महाराज जी ने ओम को जाप करो, परमानंद महाराज जी ने ओम को जाप करो, जिनसे अनंतानंद महाराज जी कहते हैं चित्रकूट पर रहते हैं अनुसुईया आश्रम में, श्री परमहंस आश्रम में। और विवेकानंद ओम को जाप करो, और रामकृष्ण मिशन ओम को जाप करो, और जैनियों ओम जपत है, और जितने अतकाएँ गुरु नानक ने ओम को जाप करो, मोहम्मद साहब ने ओम को जाप करो। और संप्रदाय में खाओ 4 संप्रदाय जिनमें झगड़ा ना हो, कैसे के ओम सवन पे लगे हुए है। और राम को जप करो तुलसीदास और वाल्मीकि ने, और शिव को जप करो नारद जी। पहले नारद जी ने जप्यो ओम नमो भगवते वासुदेवा, जाके बाद में शिव को जाप करो। जब स्वरूप की प्राप्ति ना है भाई, नाक कट गई, जहाँ ब्याह ना हो, जहाँ सील राजा के यहाँ, तो फिर उनने कही विष्णु भगवान के जपऊ जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। श्वास द्वारा सतनाम कहते हैं, श्वास द्वारा शिव को जाप करो, और सवारी ने शिव को जाप करो तो स्वरूप की प्राप्ति कर ली। फिर हिमगिरी गुफा देखी अति पावन, तो हिमालय पहाड़ की कंदरा में जाके गुफा, वहाँ में नारद जी फिर बैठ गए। दैवी संपत्ति है, और दक्ष ने श्राप दे, दक्ष को प्रकृति ते बचा। दक्ष के 100 पुत्र है, सब वैराग्य बनाए दे, नारद जी ने बाबा जी बनाए थे, तो श्राप दे दो। दक्ष ने कहे तो 2 घड़ी तो ज़्यादा कौन रुक ना सकते, जब ही नारद जी रुकता ना है। और फिर जब प्रकृति ते परे में है गए, तो फिर गुफा में जाके नहीं है माठिया पे उनकी समाधि लग गई, तो प्राप्ति कर ली स्वरूप। तो जुना है कि कोई कछु जप रो है लुभाव है ना, कि जा को धींगो है, कोई कह रहा है कि हम सिद्ध ही पूजा करते हैं, कारण कि हनुमान जी करे वो बढ़िया सीता लंका ते ले आए। ऐसे ना आती कोई धींग ना है, और न कोई कमजोर हो, नाम जी तीने ओम और राम और शिव काव्य का नाम ले ली। हनुमान जानता ना तुम कहते कहते हैं, हनुमान बंधन ना आती, हनुमान वैराग्य तो कहते हैं। अब सत्संग मिले तो समझ में आवे, सत्संग सुने ना है तो वो हनुमान बंदर थोइए, बंदर का लंका में आते आएंगे, और क्या लंका सोने की वो जस सकते है, ये सब झूठी बात है। ऐसा हनुमान वैराग्य साधक तो का जाको त्याग करेगो संसार को, तुझ लंका जर गई। मंत्र है जो गुरु महाराज ने दे दो, मंत्र को हम दृढ़ विश्वास से लगे रहे, और जब दृढ़ विश्वास से मंत्र में लगो रहेगो तो पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, 5 व्यक्ति है हृदय में प्रकाश होने लगेगा भीतर, यानी वेदन को प्रकाश होने लगेगा भीतर, हृदय में वेद आवे लग जाएंगे। और छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। 6 व्यक्ति होते हैं, वैराग्य है जाओ घरती। संत पुरुष कर्म कहते हैं इष्ट चिंतन, यानी कर्म की क्रिया जागृत है जाएगी। और निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सज्जन पुरुष के लक्षण है, उनमें सब 26 लक्षण होते हैं, सदगुण एक एक करके आवन लग जाएंगे गुरु महाराज में थे। और 7वां सम मोय मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। 7वीं भक्ति है, जब भीतर अनामी आ जाएंगे उतर के नहीं है, तो वो कह देते हैं सवरों दिखाई लग जाएंगे, वो परमात्मा सब में दिखे लगे, जड़ में और चेतन में, आलू में, पेड़ में, पत्ता में, सब में दिखेंगे, तो बता देंगे गुरु महाराज की शरण में पहुँच जा, वो तो प्राप्ति कराएंगे। मोते अधिक वान कष्ट करके नहीं प्राप्ति करिए, माँ पहुँच जा। संत को लेखो ज़्यादा है, संत वचन पत्थर की लिखा, मोर वचन पर जाएगो ठीक है। परमात्मा एक पुतो झूठ पड़ जाएंगे, पर गुरु महाराज झूठ नहीं पड़ सकते। कैसे के हम नाटिया रहते त्यारे हावली क्षेत्र में तावली गुफा पे, तो ये कहते ना हमें राकेश मास्टर रे गोरखने में नौते को हम भोजन करे भी गए, तो भाई माँ ने हमारे पाए छिए भोजन करा के नहीं है, तो बोले जाए आशीर्वाद दे दो राकेश से परमानेंट है जाए मास्टर को। तो मैंने कही तो है जाए वो परमानेंट बात जी बाको मोड़ा को, तो हमारे बंसल नाटिया खूब, तो हमने कही होते बोलो कि महाराज ने 3 डरवा रहे, तो कट्टा सीमेंट के चाहिए जितने के लिए वहाँ थे कि ठीक है। सो भगवान सिंह हमने भेजो मिस्त्री ना में थे,
भगवान सिंह मिस्त्री भेजो हमने के जा रे बारे कट्टा ही कहे वो राकेश मास्टर मोरा सो गए लेवे सुबान के यहाँ का धरे कट्टा बासमेंट में भर रहे कट्टा मोड़ा कहे वो तो कट्टा न दे तो फिर कट्टा हमने व्यवस्था करके मंगाई कहूँ थे गाँव में थे तो कछु दिना बाद कह रहा हूँ भगवान सिंह कहते अरे महाराज परमात्मा झूठ बोलता है कि कैसे के मोते जो कह गए परमानंद तक तू ना झूठ बोल तो 12 मिनट में कट्टा भर रहा है जब पहले तो तुम्हें झूठ बोलता है तो परमात्मा कहा करें होती चीज़ें दे रहे ना तो जो मतलब परमात्मा को जो कसरे जामे बात ऐसी है संसार को आ जान तो परमात्मा तो कछु जानता ही ना जो कछु जानकार हम ही हैं तो 8वां जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा 8वीं भक्ति है कोई कछु कर रहो हो अपने सुधार ले जो तक पराई दोष न देखे बात से है और उन्होंने दोष लगावे मैंने दोनों भजन करो है वो परमात्मा की प्राप्ति ना है भाई जानते हैं गुरु महाराज कोई ना कोई तो में कोई बेकार हो या कोई ना कोई गुण हो या प्रकृति को दोष विद्यमान है चिंता चुक कर रहो वो रिजल्ट लेकर के आए हो जहाँ तो जब समाप्त हो जाएंगे भीतर से बेकार हो संकल्प तो ओम और नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हर सन दीना नौई भक्ति होते सब छल कपट त्याग के भीतर थे और जब परमात्मा के एक के भरोसे है जाए बातें बड़ो कोई चीज़ ना है ये माया फाया तो कछु ना जब तुम पा लेगी तो त्याग पास पूरे विश्व की संपत्ति रहेगी एक के भरोसे है जाए बस छल कपट सब त्याग के नहीं है और मिल जाए जैसे में सुखी रहे चाहे रूख हो सूख हो रेतम परे हो रहे बारूम परे हो रहे आरामती भजन में लगे हो रहे और तुम देखे ना आजकल के साधु कैसे आश्रम का आज रोड चाहिए मोबाइल चाहिए जेब में जनता से बात करवे का आज और समर लगी होनी चाहिए आश्रम पे कैसे का चलाना न पड़े रास्ता बहुत कठिन हो कोई समझ ना पावेगा बात से तो सदुआई बहुत कठिन है और नवम जन के एक हुई नारे पुरुष सचराचर कोई और 9 भक्ति नमित अगर एक भक्ति तुमने ग्रहण कर ली है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो तो फिर वो साधना प्रवृत्त है वो 9 निधान कर ले बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। लज्जा सत्संग चालू या तो सोई आ जाती बंदा या तो सोई नहीं आती बस फुटे पीछे बना दे फेंक दे पीछे अब फेंक दे तू फेंक दे अरे तू सिगाने फेंक दे अपने उठा लेंगे बॉडी पे तो चल रहा है घर को ले जा रही भाई ना दाई ना ले यार गुरुजी मैं तो खाई लो ले खा ले उड़ेगा ये उड़े आ जा एक वो आएगा वो ड्रपों का आ जा खरो खा जाना तो सब चिंता मत करो सर